बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी, बल्कि यूँ कहें कि सऊदी अरेबिया की तारीख़ की सबसे बड़ी खुशखबरी तमाम घरेलू मुलाजमीन के साए खास, आमिल मंजली या इससे रिलेटेड जितने भी शोबे हैं, आपके लिए ज़बरदस्त खबर है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने जब पहले कंपनी और मुसस्सा वालों के लिए बहुत सारी इस्लाहात की हैं, बहुत सारे ऐसे मौक़े उनको दिए हैं कि दूसरी तरफ वो ट्रांसफ़र करवा सकें, अब साए ख़ास और आमिल मंजली भी अपना ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अब हुरूब नहीं लगेगा बल्कि आपका होगा ट्रांसफ़र। इसके लिए जो बेसिक शराइत हैं वो जानना इंतहाई ज़रूरी हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं जिनका हुरूब लगा हुआ, उनके मुतालिक जो कवानीन हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आज इस नए कानून की कि नए कानून में साए खास, आमिल मंजली, खुद्दामा, इसी तरह तब्बाख और जो मज़रा में काम करने वाले लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, तमाम के लिए ये जो नया कानून है 2026 का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शराइत की तरफ जाने से पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि पहले एक कानून मुतारिफ करवाया गया था। जितने भी लोग कंपनी और मुसस्सा में काम करने वाले थे उनके लिए एक कानून आया था कि अब आपका जो कंपनी है या मुसस्सा है, कफील है, वो हुरूब नहीं लगा पाएगा बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो आपके पास एक मैसेज आता है और आपको कहा जाता है कि आपके पास है 60 दिन। 60 दिन के अंदर अंदर आप खरूज नहाई चले जाएं या फिर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र ले लें। बिल्कुल सेम उसी तरह का कानून है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशंस जो है मुख्तलिफ डाली गई हैं। तो अब क्या होगा कि आपका जो कफील होगा, अगर आप साए खास, आमिल मंजली है, जिन घरेलू मुलाजिम कोई भी है, तो अब आपका कफील जो होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो आपके पास आएगा एक मैसेज और उसमें यह कहा जाएगा कि 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र ले लें या खरूज नहाई लेके वापस चले जाएं। यानी अब वो हुरूब वाला झंझट ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। अभी तक कानून की अनाउंसमेंट हुई है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी आपने ज़रूर जाननी है, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले और अहम कंडीशन ये है कि आपका जो इकामा है वो एक्सपायर होना चाहिए। अगर आपका इकामा वैलिड है तो कफील को ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, एक शर्त होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुसानद प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब बहुत जो पुराने लोग हैं शायद उनमें से अक्सर लोगों के कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड ना हों, लेकिन अक्सर लोगों के मसानद के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से इस पर जोर लगा रही है कि जितने भी लोग हैं साए खास, आमिल मंजली वगैरह हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट मसानद पे रजिस्टर्ड किया जाए। और बहुत सारे लोगों के मसानद प्लेटफॉर्म पे ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है, उनके जॉब कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, दो शरात मैंने आपको बता दी कि आपका इकामा एक्सपायर होना चाहिए, तब होगा। इसी तरह आपके कफील के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। अगर कफील के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाते हैं अगली शर्त पे, वो ये है कि आपका कफील या फिर वर्कर, उस दोनों पे कोई केस नहीं होना चाहिए। और फिर इसी तरह जो वर्कर है कोई ऑलरेडी कोई उसका ट्रांसफ़र जो है वो अंडर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। यानी आपने किसी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई हो, एक्सेप्ट की हुई है, अंडर प्रोसेस है, अभी तक वो जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो अगर ऐसी कोई सूरत होगी तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी का फाइनल एग्जिट लग चुका है, कफील ने, कंपनी ने फाइनल एग्जिट लगा दिया, तो एग्जिट लगने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ कि अगर आप सऊदी अरेबिया में नए हैं और आपको 2 साल अभी तक पूरे नहीं हुए, तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट होगा लेकिन आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। मैं आपको कंपनी मुसस्सा का भी बता देता हूं उसमें और घरेलू मुलाजमीन में फ़र्क क्या आ रहा है। अगर आपको 2 साल पूरे नहीं हुए सऊदी अरेबिया में, आप साए खास, आमिल मंजली हैं और उस दौरान अगर कफील ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो ऐसी सूरत में आपको वापस जाना पड़ेगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। आपके पास मैसेज तो आएगा कि ट्रांसफ़र ले लें या फिर खरूज नहाई चले जाएं, तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे, ये एक शर्त रखी गई है। और अगर आपको 2
2 साल पूरे हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में और आपका कॉन्ट्रैक्ट कफील ने टर्मिनेट कर दिया मसानत पे जाके, तो ऐसी सूरत में आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं और खुरूज निहाई भी जा सकते हैं। आपके पास मैसेज आ जाएगा और फिर आपने अपने ट्रांसफ़र को फॉलो करना है या फिर खुरूज निहाई जाना है, तो उसका तरीक़ाकार इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको बता देंगे कि किस तरह प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं दोनों का फ़र्क बता देता हूँ। जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो मुसस्सा में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए शर्त यह है कि सऊदी अरेबिया में 1 साल पूरा हो। अगर कंपनी या मुसस्सा वाले बंदे को सऊदी में 1 साल पूरा हो गया है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, तो वो ट्रांसफ़र दूसरी जगह पे ले सकता है। लेकिन अगर 1 साल पूरा नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, खुरूज निहाई जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ खास जो आमिल मंजिली हैं, उनके लिए जो टाइम रखा गया है वो 2 साल है। 2 साल सऊदी में पूरे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, ट्रांसफ़र कर लें या खुरूज चले जाएं। अगर 2 साल पूरे नहीं हुई है और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में वापस जाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसी तरह हुरूब से मुतालिक एक अहम चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपका अल्लाह ना करे हुरूब लग जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका कफील 15 दिन के अंदर उस हुरूब को कैंसिल कर सकता है। उसके पास ये इख्तियार बाकी रहता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, आपने ट्रांसफ़र भी नहीं लिया, आप खुरूज भी नहीं गए, ऐसी सूरत में आपका सिस्टम में ऑटोमेटिकली हुरूब लग जाएगा। ये सिस्टम के अंदर एक नई अपडेट थी, लेकिन बहुत सारी जो पुरानी अपडेट्स हैं वो अब भी मौजूद हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने थोड़ा सा इंतजार करना है। इंशाअल्लाह इस कानून का आपको फायदा होगा और आने वाले वक्त में ये हुरूब का सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जिस तरह कंपनी मुसस्सा वाला का हुआ था। और इस खबर के बारे में जो भी मजीद तफसील आएगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ हम डिटेल शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।